In this lecture we discuss modulus number या modulus value of a real number, और इसी को दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर इसी का तीसरा नाम क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। ओके, तो कैसे डिफाइन होती है, लेट x बिलोंगिंग टू r बी ए रियल नंबर, then modulus value of x is defined as, x के दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, मोड, तो ये क्या है उसकी मॉडुलस वैल्यू है ना, जो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ एंड ओनली इफ दैट नंबर इज मस्ट बी 0। जैसे इनर प्रोडक्ट में करी थी है ना, मॉडुलस इनर प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे मोड एक्स दे दिया, तो इसकी वैल्यू हम ब्रेक करके लिखते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है जब x क्या हो, लेस देन 0 हो। ओके, अब ये है फंक्शन x। ओके, बिकॉज हम नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको क्या लेके चला है, x। कोई बच्चा बोल सकता है सर x माइनस 1 क्यों ले लिया, क्यों, वो तब लेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए x हमने क्या लिया है, एक नंबर लिया है। ब्रेक करना आता है अगर फंक्शन भी, तो फंक्शन हो तब भी है। मान लो ये तुम्हारे पास x माइनस 1 है, तो जो मोड में है उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और फिर मोड की वैल्यू को सेपरेट कर दो। वो 1 से 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक करते हैं, समझ में आया। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, उसको पहले x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिख लिया, ठीक है। फिर उसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि 5 से बड़ी है तो क्या होगी, 5 से छोटी है तो क्या होगी, माइनस 5 से बड़ी है तो क्या होगी, माइनस 5 से छोटी है तो क्या होगी। तो उसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं फंक्शन को। ये हम जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर है उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होती है किसी नंबर के मॉडुलस की वैल्यू, प्लस होगी जब x क्या होगा, इक्वल टू 0 हो, और माइनस x जब x क्या हो, लेस देन 0। अब कोई बोले सर मोड ऑफ x है वो 0 कब होगी, वो इफ एंड ओनली इफ x मस्ट बी 0। अगर x कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकती, है ना। 0 कब होगी, जब वो खुद क्या है, 0 नंबर है। ओके, नेक्स्ट, अगर ये बोल दिया मैंने मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ x अपने आप में क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका मोड ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैंने ये बोल दिया कि x है और उसके मोड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने x है उसका स्क्वायर कर दिया, तो बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड करेगी और कौन सी कब कर सकती है, इस पे एनालिसिस करना है तुम्हें। बताओ, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, क्या ये रिजल्ट फॉर ऑल x के लिए होगा, और ऑल x बिलोंगिंग टू r इक्वलिटी होल्ड करेगी, क्योंकि अभी ऊपर लिखा है मैंने मोड x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। यानी आप मोड x ले रहे हो, मोड x यहाँ पे x नेगेटिव भी हो सकता है। कोई बच्चा बोले सर पॉजिटिव x तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका मोड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करेंगे, और x कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मॉडुलस फंक्शन प्लस पे ओपन हो जाता है, यानी दो रियल नंबर ले लिए तुमने, x एंड y बिलोंगिंग टू r, ये ले लिए, तो क्या यहाँ से x प्लस y करेंगे तो क्या ये मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y हो जाता है, ऑलवेज होल्ड नहीं करता है, क्या आ जाएगा, लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, यानी ये जो क्वांटिटी है इससे एक्सीड भी नहीं करेगी, ठीक है। और सेम ऐसी चीज क्या हो तुम्हारे पास, माइनस हो, क्या यहाँ पे मोड ऑफ x प्लस x माइनस वाई ले लो, यहाँ पे x माइनस वाई है, क्या इसका मोड ऑलवेज इक्वल रहेगा, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ग्रेटर ये रहेगा, ठीक है, प्लस है वहां पे, माइनस नहीं लिखा मैंने, का स्क्वायर इक्वल होएगा x के मोड के स्क्वायर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स पे बात नहीं करनी, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे,
साथ में देखो ये क्या लिखा है, नहीं नहीं वहां तो अलग चीज है, वहां तो देखो वो तो ये पूछ रही है मोड ऑफ उसका स्क्वायर करोगे। एक बात बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने से क्या ऑलवेज रियल नंबर आता है, और मोड का स्क्वायर करने से ऑलवेज क्या आएगा, रियल नंबर। तो वहां तो ऑलवेज इक्वल होना कोई जरूरी है ही नहीं। आप को जेड को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो और फिर जेड का तुम क्या कर रहे हो मोड, ये तो रियल नंबर आएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज रियल पार्ट, वाई इज इमेजिनरी पार्ट। और आप जेड का स्क्वायर कर रहे हो तो ये तो दोबारा क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, कॉम्प्लेक्स नंबर की कंपैरिजन नहीं हो सकती, ये मैंने अभी भी बताया है, ठीक है। तो वो वहां पे यूजलेस बात है, ओके, कि उसका मोड के कंपैरिजन उस नंबर के साथ करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो नहीं कर सकते। हम यहां पे कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दोनों क्या है, रियल नंबर, ठीक है। हाँ, अब इसका अपोजिट कर दो, क्या कर दूं, ये कर दिया, और अब मैं यहां पे क्या लगा दूं, माइनस, तो होएगा ग्रेटर, वंदना, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। एक और रह गई है ना, ये एक रह गई, ये लिख दिया मैंने, और एक ये लिख दिया। अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस पे ओपन होना कोई जरूरी नहीं है, लेस देन और इक्वल पे ओपन होगा वो। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअली आप क्या ले रहे हो, मोड, और फिर उनका प्लस ले रहे हो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, फिर ये और फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मोड कोई दो नंबर का प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है, मैंने ये बोल दिया x इंटू वाई है, ओके, दो नंबर है x और y, जो क्या है तुम्हारे पास रियल नंबर है, और उनकी मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर है तो x इंटू वाई करोगे, एक रियल नंबर आ जाएगा, उसका मोड कर रहे हो तुम, वो भी क्या रहेगी, एक पॉजिटिव। और आज ही हमने पढ़ा कि एक ग्रेटर देन 0, x कोई रियल नंबर है, दूसरा कोई रियल नंबर है, वो या तो क्या होगा पॉजिटिव, या क्या होगा नेगेटिव, या क्या होगा 0। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नंबर। और यहाँ से करोगे तो इंडिविजुअली करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इनका मोड कर लो या फिर इनका अलग अलग का मोड कर लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट पे भी ओपन हो जाते हैं, सच दैट मैंने दो नंबर ले लिए, y नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, और मैंने ले लिया x अपॉन वाई का मोड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y, लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकते, वो तो मैंने लिख दिया, y इज नॉट इक्वल टू 0, x और y दो रियल नंबर है, सच दैट y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x y y इज डिफाइंड, लिख सकते हैं इसको, क्या नाम आपका, करुणा, करुणा वत्स, अच्छा, हाँ जी, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो अगर आप दो रियल नंबर ले रहे हो, उनको डिवाइड कर रहे हो और फिर उनका मोड ले रहे हो पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर आप मोड लेके डिवाइड कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। आप जो नंबर आएगा उसका मोड कर दो, आप दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। ये ओपन होगा। अगर मैंने बोल दिया कि एक नंबर का मोड किसी नंबर से लेस है, मान लो ये बोल दिया मैंने कि मोड ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू k बोल दिया, लेस देन k बोल दिया, इसको ओपन करना आता है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, माइनस के लेस देन एक्स लेस देन के, यानी उसकी वैल्यू इन इनके बीच में हो सकती है ना। मैंने इक्वल नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, लेस देन, ठीक है, लेस देन के है, तो वो सारे नंबर जो माइनस के और के बीच में है उनका मोड ऑलवेज क्या रहेगा, के से लेस रहेगा। स्टेटमेंट की फॉर्म में ये है, मैथमेटिकली तो ऐसे बोलेंगे इसको, और स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे बोलेंगे कि अगर किसी नंबर का मोड किसी रियल नंबर के से, के क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे रियल नंबर है, उससे उसका मोड उससे लेस है,
तो वो सारे नंबर जो माइनस के और के बीच में है उनका मोड भी उस के से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये है नंबर, ठीक है। अब देखो अभी हमने बाउंडेड सेट पढ़े थे, अब उसको मोड की फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि कोई सेट बाउंडेड है, ठीक है, कोई सेट बाउंडेड है और वो इफ एंड ऑल रिजल्ट है कि ए सेट एस इज बाउंडेड if and only if for a fixed real number k mod of x is always less than k for all समझा? यानी जो बाउंडेड सेट कब होगा, अगर एक सेट एक तुम्हें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए, आप उसका कोई भी एलिमेंट करो, उसका मोड उससे क्या हो, उस रियल नंबर के से क्या हो, लेस हो, तो जो सेट तुम्हारे पास एस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड। एस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट। मतलब बाउंडेड सेट हमने किसकी फॉर्म में बोल दिया, मॉडुलस फंक्शन की फॉर्म बोल दिया, है ना। वो वैसे हम कल हमारा टॉपिक होगा बाउंडेड सेट का, हम कल बाउंडेड सेट पढ़ेंगे। बाउंडेड सेट में भी हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, इसमें बच्चे आधे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, पूरा रियल कर लेंगे, उनको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड का ही नहीं पता होता, पूरा रिमान इंटीग्रेशन कर लेंगे जिसमें यही लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट, अगर वही नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से पता होगा, वही नहीं पता होगा, है ना। ओके, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, बाउंडेड सेट भी पढ़ेंगे। हाँ जी, पता चल गया बाउंडेड सेट का। तो ये होता है तुम्हारे पास मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। ओके, अच्छा देखो अभी हमने एक इंटरवल पढ़ा था, इंटरवल मैंने लिख दिया a, b, ये एक ओपन इंटरवल है ना। एक होता है दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, है ना। दो सेट की अगर तुमने क्या कर दी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं ना। ओके, तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं कि ए और बी तुम्हारे पास दो क्या है, रियल नंबर है, तो उनके ऑर्डर पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे लिखते हैं, ये इंटरवल नहीं है ज्योति, ये इट्स नॉट ए इंटरवल, ये नोटेशन है ऑर्डर पेयर की कंटेनिंग ओनली टू रियल नंबर, एक ए है और एक बी है। ओके, पर वैसे हम नोटेशन में क्या लेके चलते हैं इसको, ओपन इंटरवल, लेकिन अगर सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आ जाए तो हम इसको क्या, इस नोटेशन को किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है करनी, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए और दूसरा सेट ले लिया बी, तो तुम्हें ए क्रॉस बी डिफाइन करनी है। तो ए क्रॉस बी को, जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ऑर्डर पेयर होंगे, इसको ऐसे लिखते हैं हम एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी, यानी उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि ए है उसमें तो तुम्हारे पास ये एलिमेंट है 1 2 और बी है उसमें एलिमेंट है तुम्हारे पास 2 4। ओके, और मैंने बोल दिया ए क्रॉस बी में बताओ कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे 4। ठीक है, आगे कार्डिनलिटी पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो इसमें इस टाइप इस रियल नंबर नहीं आएंगे, क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ये आएंगे 1 2, ये 1 2 अपने आप में क्या है, एक ऑर्डर और एक एलिमेंट है इस सेट का। सेकंड क्या आएगा 1 4, नेक्स्ट क्या आएगा 2 2, नेक्स्ट क्या आएगा 2 4, ये आएगा। ठीक है, ये ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिर यहाँ से हम बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हैं कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए होगा इसमें वाई को मैक्स बोल दो। ठीक है, सच दैट वाई बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए, मतलब उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट तो बी का होगा और सेकंड एलिमेंट ए का होगा। तो ऐसे हम किन्हीं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। हाँ जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए क्या दोनों सेट का फाइनाइट होना जरूरी है, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं,
आर स्क्वायर है, आर क्रॉस आर, पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है तुमने, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं। R4 R³ R5 जितनी भी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, LT जब डिस्कस करी थी वो क्या थे, ऑर्डर पेयर ही थे वो, ठीक है। टप्पल बोल रहे थे वहां पे, ऑर्डर पेयर नहीं बोल रहे थे हम, वहां पे क्या बोल रहे थे, टप्पल बोल रहे थे कि 2 ऑर्डर का टप्पल है, 3 ऑर्डर का टप्पल है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। इसको हम जब काउंटेबल let A, B, C and D are सेट बोल लेते हैं। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, सॉरी ए यूनियन बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सेट सी के साथ, तो क्या आएगी, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ और उसका यूनियन बी की सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप ए इंटरसेक्शन बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सी के साथ, तो ये भी ऐसे ओपन हो जाएगी, ए की सी के साथ और इंटरसेक्शन बी की सी के साथ, ठीक है। ऑर्डर पेयर का यूज हम कब करेंगे, जब मैंने बोला ना कि दो नंबर को इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाएंगे, ठीक है, आर स्क्वायर पे बात करेंगे, या फिर आर को हम क्या प्रूव करेंगे कि आर इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरवल, ठीक है, ऑफ अनबाउंडेड इंटरवल या ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल, उस पर करेंगे। तो उसका जो प्रूफ करेंगे वो किससे करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है। रैशनल नंबर को या रैशनल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या दिखाएंगे, काउंटेबिलिटी दिखाएंगे उसकी, कि अगर एक काउंटेबल सेट है तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, काउंटेबल। तो उसको हम किससे दिखाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे किससे, ऑर्डर्ड पेयर, यानी दो नंबर की क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितना ऑर्डर पेयर आएगा ना, ठीक है। और जब दो के लिए कर देंगे वो किसके लिए हो जाएगा, तीन के लिए भी हो जाएगा, यानी क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू के लिए भी हो जाएगा, क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू के लिए भी हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। थर्ड है ए माइनस बी की अगर सी के साथ करी तो ये जाएगा तुम्हारे पास ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। अगर दो नंबर का डिफरेंस है उसकी सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये ए क्रॉस सी की बी क्रॉस सी में से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। ये सेट ही आएगा एक किसकी फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। फोर्थ, अगर किसी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एम्प्टी है, इसका मतलब अगर दो नंबर है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट पक्का क्या होगा, एम्प्टी, तभी तो फाइनाइट, तभी तो एम्प्टी होगी। मान लो तुमने ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, और बी है उसको क्या ले लिया, 5। अब करने लग जाओ, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, तो क्या है, दिस इंप्लाइज दैट आइदर ए इज 5 0 नहीं, और या फिर दोनों के दोनों 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको इंप्लाइज करेगा और ये इसको, अगर एक भी सेट 5 हो गया तो उसकी दूसरे के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, 5, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 है तो उनमें से पक्का एक सेट क्या है, एम्प्टी। दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ए क्रॉस सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन है बी क्रॉस सी में, अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट हो गया ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है या बराबर हो सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट हो गया तो उसकी सी के साथ करेंगे तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी में कंटेन होना जरूरी है, बताओ।
ये होना जरूरी है। अब की बार तुम्हें ये गिवन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, सी नहीं गिवन तुम्हें, अब सी नहीं गिवन, तो क्या आप कोई भी ऐसा सी ले तो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ये क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पे। इट्स डिपेंड अपॉन सी, वो और ब्रैक क्वेश्चन मार्क लगा लो या फिर लिख लो थिंक योर सेल्फ। अगर दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, ए क्रॉस बी कर लो या फिर बी क्रॉस ए कर लो, दो सेट इक्वल तब होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और साथ के साथ एलिमेंट नंबर भी क्या हो, सेम हो। तो यहां से करेंगे तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक तो यही केस ले लो कि एक उनमें से एक भी 5 हो गया, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। और दोनों सेट सेम ले लिया, अगर ए इज इक्वल टू बी ले लिया तो ए क्रॉस बी कर लो चाहे बी क्रॉस ए कर लो, बात क्या है, इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू बी। यही तीन केस होंगे अगर दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है तो। नेक्स्ट, अगर ए इंटरसेक्शन बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कराई जाए सी इंटरसेक्शन डी से, तो कैसे ओपन हो जाती है ये, ए की सी के साथ कर लो और बी की डी के साथ कर लो, और फिर क्या करना था उनका इंटरसेक्शन। ऑर्डर पेयर ही तो है, नंबर ही तो है बेबी, कोई दिक्कत नहीं है। 8, अगर ए है वो ए क्रॉस ए में कंटेन है, इसका मतलब क्या है, ए है, ए सेट ले लिया, लेकिन ए क्रॉस ए तो क्या आता है, एक ऑर्डर्ड पेयर आता है, और वो बोलता है ए इसमें कंटेन है, तो क्या होगा 5 होगा, ए इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, अगर ए क्रॉस बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये तो बोल रहा है कि ए क्रॉस ए, यहां पे बोलता है दो अलग अलग सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ए क्या है, कंटेन कर रहा है या इक्वल है उसका, तो अब इज इक्वल टू बी थोड़ा इज इक्वल टू ए है। समझ आया? लास्ट के दो रिजल्ट में वो बोल रहा है कि अगर ए क्रॉस ए में ए कंटेन करता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब ए खुद क्या हो जाएगा, 5 सेट। अच्छा, इसका अपोजिट भी होगा कि अगर ए 5 हो जाएगा तो ए क्रॉस ए में कंटेन होगा, तो यहां पे आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड में नहीं हो सकता, फाइव कर लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 5, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 5। हमने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ आइदर ए 5 बी 5 या फिर बोथ आर 5। लेकिन आप ए को ही 5 लेके चलो तो वो पक्का ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कितने आते हैं, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, m इंटू n, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन करेंगे, हाँ अभी चलो कल कर लेंगे। कल हम